So, hello everyone. Today we have a very special person with us, that is Payal, and her journey is very inspiring. And I thought of sharing her journey with you guys. So, she started her studies, like she resumed her studies after many years, after 8 to 9 years, and she went on clearing lots of examinations in computer science. So, let us start with Payal, and I will ask her some questions, and she will share her journey, how she got the idea, and how she got the motivation to start the preparation again, and to resume the studies, and what are the problems she faced during the preparation. Okay, so Payal, first, I will ask you to simply introduce yourself about your यस education and everything. यस सर। अ, सर, मेरा नाम पायल दादीज है। मैं राजस्थान अजमेर की रहने वाली हूँ। मैंने 2008 में अपना बीसीए कंप्लीट करा था। उसके बाद 2011 में मैंने एमसीए अपना कंप्लीट करा था। उसके बाद 1 साल तक मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया था। मैं बेसिकली वैसे मेरा मतलब चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ, तो चित्तौड़गढ़ में ही पढ़ाया था मैंने वहाँ पे ही। उसके बाद में मेरी मैरिज हो गई थी यहाँ पर अजमेर में, तो मैं अजमेर आ गई थी। So when फिर you get उसके married, बाद like 2013 or 12? 12 12 Okay. नवंबर 12 में मेरी मैरिज हो गई थी। तो उसके बाद मेरी स्टडी और पढ़ाना सब कुछ छूट गया था। फिर मैरिज और फिर उसके बाद 2 किड्स हो गए। तो Mm. उसके बाद तो बिल्कुल छूट गया था मेरा। So like you did your MCA in 2011, and then you taught for 1 year, and then you got married. So after 10 years, like you started in Acadeflix, I think on in 2020, right? So you were in यस, 2020 batch. हाँ, जब कोविड चल रहा था तब मैंने स्टार्ट करा था। Okay. So like you were आप पढ़ाई से बिल्कुल 10 साल तक दूर थे, right? कंप्यूटर साइंस हाँ, जो आपने BCMC पे पढ़ा, तो फिर आपकी इतनी हिम्मत हाँ। कैसे है? नॉर्मली लोग जो है वो छोड़ देते हैं स्टडीज़ के, कहाँ कर पाऊंगी मैं, सेल्फ डाउट आएंगे, लोग आपको कहेंगे कि नहीं कर पाओगे आप, कहाँ 10 साल बाद आप कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये नहीं कि आप नॉर्मली सही। ऐसे ही कॉलेज में पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो। मतलब आपको कैसे ये इतना मोटिवेशन आया कि 9 10 साल बाद कि मैं दोबारा से पूरा जीरो से लेकर और एक नेट के लेवल तक पढ़ सकती हूँ? एक्चुअली क्या मतलब मेरे क्या 2 बच्चे, तो छोटा वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तब फिर मुझे लगा था कि मैं शायद मतलब यहाँ पे ही कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेती हूँ। हम्म, तो फिर कॉलेज ज्वाइन करने की सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कॉलेज ज्वाइन करना है तो पहले नेट या मतलब वो क्लियर रहेगा ना, जेआरएफ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया था, तो जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि आपने इतने टाइम तक क्या किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना रिज्यूमे पहले अपडेट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं ज्वाइन करूंगी तो ज्यादा अच्छा वो पैकेज भी मिल पाएगा और अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो फिर मैंने घर पे ही, कोविड तो चल ही रहा था, तो घर पे ही ऐसे स्टडी करना स्टार्ट करा। तो फिर मेरी एक कजिन है, तो उसने बताया कि मतलब अन अकेडमी पे भी आप कर सकते हो, और एकेडमिक्स तो फिर सर ने कर ही दिया था स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अन अकेडमी पे स्टार्ट करा था, सर पहले अन अकेडमी पे थे तब। तब फिर मैं सर के कांटेक्ट में आई, सर ने फिर वहां से लीव कर दिया। तो फिर मैं सर के पीछे पीछे सर के एकेडमिक्स में आ गई इधर। हम्म। तो फिर मैं Actually, सर से 60 to 70 students came from an academy, like from other platforms, with me on this institute. जी जी जी। Hmm. तो मैं फिर एकेडमिक्स ज्वाइन कर लिया। सर ने फिर 3 मंथ का क्रैश कोर्स निकाला था, वो ही मैंने ज्वाइन करा था। उसके Okay. बाद फिर वो फर्स्ट बार जब मैंने दिया था, तब मैं मतलब 2 मार्क्स से, मतलब वही 1 क्वेश्चन से अपन कह सकते हैं, उससे रह गई थी मैं। नेट मेरा रह गया था। फिर मैंने सोचा कि मतलब है ना, 2 मार्क्स तो बहुत ही मतलब क्लोज ही थे, तो फिर मैंने उसको छोड़ना मतलब सही नहीं समझा। मैंने सोचा चलो वापस से स्टार्ट करते हैं, अब की बार जेआरएफ के लिए करेंगे। नेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो फिर वापस से मैंने स्टडी स्टार्ट करी। तो फिर अब इस बार जेआरएफ से मतलब 3 4 नंबर से थी। Okay. तो आपने कल फिर एग्जाम दिया है? कल भी एग्जाम दिया था जेआरएफ के लिए, मैंने बीच में भरा था। मतलब अभी वो मोटिव थोड़ा सा चेंज हो गया, तो देने का तो था नहीं, पर मैंने एग्जाम भरा था चाहिए। ओके। सो पायल, लाइक जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग है। 10 साल बाद आप स्टडी स्टार्ट करते हो, और फिर वो भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और फिर
आपको एक 1.5 साल लग जाता है सब चीज़ें पढ़ने में और प्रिपरेशन करने में, फिर आप छोड़ते नहीं हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो। और वो अभी तब जब आपके 2 बेबीज हैं, बिल्कुल मतलब आप मैरिड भी हो और आपको पूरी फैमिली भी हैंडल करनी है एंड एवरीथिंग। सो दिस इज रियली इंस्पायरिंग। कोविड के टाइम में तो क्या मतलब बड़े वाले बेटे का तो स्कूल भी ऑनलाइन ही चलता था। तो मतलब मैं तो इस सुबह मतलब मॉर्निंग आवर्स में ही पढ़ती थी। उसके बाद फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेस और फिर घर का काम और पूरे दिन उसी में ही लगी रहती थी। तो मॉर्निंग में मैं 4 o'clock उठ जाती थी, मतलब 4-4:30 तो उठ ही जाती थी। ओके। और फिर वही रिकॉर्डेड वीडियोस ज्यादा देख पाती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था लाइव का, मतलब लाइव थोड़ा कम ही आ पाती थी। या हम्म। फिर लेट नाइट को लाइव चल रहा होता तो वो जरूर अटेंड कर लेती थी। बाकी तो मॉर्निंग में ही सारा अटेंड का कोर्स कंप्लीट करके और वही पढ़ती रहती थी। तो आपने मेनली अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके पढ़ना स्टार्ट किया 4:30। हाँ मैंने भी किया। ग्रेट। तो पायल, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ये सबको बताइए स्टूडेंट्स को। मैंने मेरा नेट क्वालिफाई करा था 2000, ये जो मर्ज हो गया था ये वाला 2020। नवंबर 2021 वाला। अच्छा। हाँ। और जो इसका रिजल्ट अभी इसमें 22 में आया था। ओके। उसके बाद में इस बीच में मैंने गेट का भी फॉर्म भरा था, वो उसमें भी क्वालिफाई हो गई थी गेट के अंदर भी। गेट पे आपने क्वालिफाई कर लिया इसी कोर्स के साथ में। इसी कोर्स के साथ में मैंने उसका कोई अलग से कोई कोर्स नहीं लिया था, बस उसका मतलब मेरी फ्रेंड है उसने सजेस्ट करा था कि अपन गेट का देते हैं, तो फिर हम दोनों ने गेट का दिया था। इसका एक फ़ायदा है ना, अगर आपने गेट पे क्वालिफाई कर लिया और नेट जेआरएफ नहीं कर पाए आप, तो गेट भी नेट जी जेआरएफ के बराबर ही है ना। क्योंकि आप नेट से आपको कॉलेज में जॉब मिल जाएगी, और नेट जेआरएफ से क्या होता है, आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है, वो आपको गेट के बेसिस पर मिल जाएगा। तो आपके पास में दोनों चॉइसेस ओपन रहेंगी, आप चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे जा सकते हो, आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो गेट के थ्रू, आपको एमएचआरडी से स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। जी। सो उसके बाद क्या, हमारे यहाँ पर राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकली थी। फिर उसकी थोड़ी तैयारी करी थी मैंने, मैंने 2 महीने उसकी तैयारी करी थी, फिर उसके अंदर क्वालिफाई हो गया मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। उसकी भी शायद थैंक आपकी यू। ज्वाइनिंग आने वाली है। उसकी ज्वाइनिंग आने वाली, उसका लगभग 1 मंथ लग जाएगा। अच्छा। तो अभी फिर आपका प्लान क्या रहेगा फ्यूचर में, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप टीचिंग में जाना चाहते हो या रिसर्च में, या फिर कोई और अलग आपके दिमाग में ऑप्शन है। अभी एक्चुअली तो क्या मतलब एट टाइम तो अभी जो वैकेंसी मतलब जो हाथ में आई हुई गवर्नमेंट जॉब में उसी को ही कंटिन्यू करूंगी। ओके। उसके बाद में मतलब लगेगा कि भाई अपने को पीएचडी करनी चाहिए, तो 1-2 साल तो मुझे अभी उसी को सेट करने में लगेगा, न्यू जॉब को। तो साल भर बाद में मैं फिर पीएचडी ज्वाइन करूंगी। ओके। जब मुझे लग जाएगा कि हाँ सब कुछ सेट हो गया है, मतलब वो तो है ही है, मतलब न्यू जॉब ज्वाइन करती पूरी फैमिली वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब होने वाला है। तो एक बार वो पूरा सेट हो जाए, लग जाएगा कि हाँ अभी सब कुछ सेट हो गया, अब हम कर सकते हैं, तो फिर मैं पीएचडी ज्वाइन कर लूंगी। दैट्स ग्रेट। फिर यहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलेगी तब वो जरूर फाइट करूंगी। मतलब लॉन्ग टर्म गोल में आपको स्टैंड प्रोफेसर ही बनना है और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छा गोल है, मतलब प्राइवेट में मेरा जाने का है नहीं, मतलब प्राइवेट तो अभी भी चले जाए पर प्राइवेट में जाने हाँ, का एम प्राइवेट ही में तो आपको नहीं है। कहीं भी मिल जाएगा एडमिशन, वो जॉब आराम से। जी और कंप्यूटर साइंस में तो अब यू विल सी दैट, अभी मैं एक कज़न का एडमिशन कराने गया था किसी एक कॉलेज में। तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 8 8 10 10 16 16 सेक्शन है कंप्यूटर साइंस के, सिर्फ कंप्यूटर साइंस बीटेक के। मतलब पहले जहाँ पर 80 एडमिशन्स हुआ करते थे, वहाँ पर 800, 480, 50, 500 इस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं। तो मतलब कंप्यूटर साइंस की फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट तो इतनी ज़्यादा है कि इससे पहले कभी नहीं हुई, शायद इसके बाद भी का आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल हो, गवर्नमेंट्स में भी और प्राइवेट में भी। तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि, क्योंकि आपसे अलग जो लोग एम टेक कर चुके हैं और एम सी कर चुके हैं, उनसे आपको एक चीज़ ये अलग बनाएगी, वो है आपका एंटी नेट का स्कोर। आपका एंटी नेट क्वालिफाइड है तो आपको पहली प्रेफरेंस मिलेंगी, राइट। एंड आई हैव सीन मैनी जी केसेस इन आवर बैच ऑल्सो, वो दोज who qualified net, they joined within 1 or 2 months any good college with a salary of more than 60,000 or 50 to 70,000, because that is the great pay of assistant professor in colleges.
और यूनिवर्सिटीज़ में तो और भी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो पायल, एक मेरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक आपने स्टडीज़ मैनेज कैसे करी फैमिली के साथ में, बिकॉज आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है 6 मंथ तक एंटी नेट के लिए, अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो हाँ, आपने कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। तो आपने कैसे मैनेज किया, मतलब ये फैमिली भी है आपके पास आपकी, और आपने लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डिंग्स भी देखी, तो आप वो कैसे लाइक प्रिपेयर करते थे, या फिर आपके टारगेट्स कैसे रहते थे कि आपको सब्जेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट करना है, या फिर नॉर्मली कितना टाइम लगता था आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? टारगेट तो ऐसे कह सकते हैं कि मतलब मैंने टारगेट पे बहुत ज्यादा फोकस करा। मतलब मेरे साथ में जो भी मेरे फ्रेंड्स भी स्टडी करती थी ना, तो उनको भी टारगेट बना बना के दे देती थी कि अच्छा। अपने को इतना करना है, इतना करना है। मतलब मेरी फ्रेंड है मोनिका, हम दोनों ने साथ ही स्टडी करी थी, तो उसका अच्छा, जेआरएफ मोनिका हुआ जो था। हमारे बैच में है। हाँ, तो अच्छा, हम जो दोनों मतलब काफी। ओके ओके ओके, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में है शायद वो। हाँ। हाँ, तो उसका जेआरएफ हुआ था और मेरा नेट हुआ था, तो हम दोनों आपस में मतलब काफी टारगेट बना बना के देते ही रहते थे हम्म, कि आपको मतलब 1 मंथ का तो हमारे रहता ही था, और हम्म, वीकली टारगेट हमारा ज्यादा रहता था कि इस वीक में हमको ये कंप्लीट करना है। और जब एग्जाम आ गया पास में, तब तो फिर तो बिल्कुल टाइट चल ही रहा था कि भाई 2-3 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और सारे करने हैं। हम्म, और फिर उन्होंने भी आपका क्रैश क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था, तो उनका भी अच्छा रहा था वहाँ पे, उनका भी एक्सपीरियंस। ओके, ग्रेट। तो हमारा यही रहता था मेनली मोटिव कि मतलब मेन जो अपना बड़ा सब्जेक्ट है उसको छोटे छोटे हम टुकड़ों में तोड़ लेते थे, फिर उसके बाद में उनको पहले कंप्लीट करते थे। जैसे कि एक कोई पार्ट कंप्लीट हो गया तो हमको उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ चलो अपने इतना कंप्लीट हो गया ना, तो आगे भी और कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इसी से इसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हमने सारा कंप्लीट करा है। राइट, तो आपने ऐसे किया, एक सब्जेक्ट उठाया और उसको एक एक टॉपिक्स में डिवाइड किया, और एक टॉपिक जब आपको समझ में आ गया तो आपको मोटिवेशन मिल गया कि हाँ नेक्स्ट हाँ टॉपिक में मैं समझ सकती हूँ अगर मैं ये टॉपिक समझ गई हूँ, और वो मोटिवेशन धीरे जी। धीरे आता गया और वो ग्रेजुअली आपको नेट तक लेकर गया। हाँ, ये जो बहुत ही टॉपिक आपस ये में बहुत ही समझ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने कहा। ये आपको सब्जेक्ट ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जो आपके लिए इजी हो स्टार्टिंग में, जैसे कि प्रोग्रामिंग किसी के लिए इजी है, किसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, या किसी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो सब्जेक्ट उन्हें इजी लगता है, क्योंकि इनिशियली आपको मोटिवेशन बनाना पड़ता है। राइट। जैसे जी कि जी आप इनिशियली जिम जाते हो तो आपको जिम में इनिशियली बहुत हैवी वेट नहीं उठाना होता है, आप धीरे धीरे वेट उठाओ, है ना, ग्रेजुअली बढ़ाओ वेट्स को और रैप्स को, तो आपको मोटिवेशन दिखता है। जब 2-3 महीने बाद आपकी बॉडी शेप में आनी शुरू होती है तो फिर आप मोटिवेशन आपको मिलता है कि हाँ आप कर सकते हो, फिर आप डेली कंसिस्टेंटली, आपको फिर जाने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऑटोमेटिकली जाते हो। प्रिपरेशन में भी वही है कि आपको स्टार्टिंग में विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे आपको मज़ा आने शुरू होता है ना, फिर आपको विल पावर की या मोटिवेशन की या सेल्फ मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर तो आपकी डिसिप्लिन बन जाती है और आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करना लाइक कंटिन्यू करते हो। और फिर वो बात नेट क्वालिफाई करने तक भी नहीं रह जाती, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है कंप्यूटर साइंस को अच्छे से सीखने की, तो फिर आप नेट के बाद भी आप कुछ चाहते हो कि पढ़ते रहें हम, है ना? जी जी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म, मतलब मेरे साथ तो वो 21 डेज वाला होता है ना कि भाई 21 डेज आप कोई चीज को कर लो तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो हम्म, अब मेरी मतलब स्टडी एक तरीके से हैबिट बन चुकी है। तो मैं जनरली भी अभी भी मतलब है ना, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है अभी, तो भी मैं मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ। मतलब अभी भी छोड़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी, जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं करने को। तो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ मैं। अब हम्म। मुझे आदत हो गई, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। और जितनी बार आप पढ़ते हो ना, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको लगता होगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट, मुझे लगता है आपको लगता होगा बहुत अच्छे से है, लेकिन मैंने अभी आज जी बुक उठाई गैल्विन की ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के लिए, और प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर मैंने कभी बुक से पढ़ा ही नहीं था, आज मैंने बुक से वो चैप्टर पढ़ा और मुझे इतनी सारी नई चीज़ें उसमें से मिली और इतना मज़ा आया उसको पढ़ने में। फॉर एग्जांपल मैंने कभी जॉम्बी प्रोसेस और ये ऑर्फन प्रोसेस के बारे में पढ़ा ही नहीं था। उनको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब कोई पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो वो कई सारी फेसिस से गुजरती है, जब वो टर्मिनेट होती है कई सारी सिस्टम कॉल्स वो यूज़ करती है, जैसे कि पहले वो फॉक सिस्टम कॉल यूज़ करती है क्रिएट होने के लिए, फिर एग्जीक्यूट एक्सटेक सिस्टम कॉल यूज़ करती है अपनी इमेज प्रोसेस को चेंज करने के लिए, फिर उसके बाद में वो एग्जिट यूज़ करती है, फिर वेट सिस्टम कॉल के थ्रू रिटर्न करती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी जो मैंने पढ़ी। लाइक एवरी टाइम यू स्टडी, लाइक आप मेरे कंटेंट या एकेडमिक्स के कंटेंट को या फिर बुक्स में भी आप पढ़ोगे तो आपको हर बार कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें से भी, और वो आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ही कम आता है।
और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी कोर सब्जेक्ट्स में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर बुक से पढ़ने जाऊँ तो बुक में इतना कुछ है अभी भी कि आप 1 साल और उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, सिर्फ अकेले उसी सब्जेक्ट को। ये एक रिसर्च जी एप्टीट्यूड ही बन गया है कि हर एक टॉपिक को डीप में जाके रिसर्च करके पढ़ना। तो ये चीज़ आप जब पीएचडी में जाओगे तो आपको ये चीज़ ये आप काउंटर करोगे ना। So जी anything सर। else you want to share with us, with all the students, about the preparation and about not how to keep going when you face lot of problems? हाँ, मेन तो मैं यही कहूंगी सर कि मतलब कंसिस्टेंसी इज की, मतलब कंसिस्टेंसी आप करोगे ना, भले आप 1 घंटा करो डेली स्टडी, चाहे 2 घंटा करो, डेली करोगे तो आप कहीं ना कहीं तो आप कुछ अचीव कर ही लोगे। बिल्कुल। मतलब थोड़े टाइम बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मैंने काफी कुछ सीख लिया, 1 घंटा ही दिया पर मैंने बहुत कुछ सीख लिया। हम्म। और सबसे बड़ा तो मतलब मोटिवेशन ही, बहुत सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन अभी आप बाहर से मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब मोटिवेट खूब लोग कर देंगे, पर जो अंदर से जो मोटिवेशन होएगा ना उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। राइट। उसको आप मतलब ऑटोमेटिक आप मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ो पढ़ो, हम्म। ऑटोमेटिक आप उठोगे और खुद ही पढ़ने लग जाओगे। तो आप में सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा ना कि मतलब हाँ, मुझे करना है कुछ, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन तो बहुत सस्ता होता है, और वो गुब्बारा होता है जो 2 दिन बाद फूट जाएगा। अब आप मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे या कोई आपको मोटिवेट कर देगा, वो 2 दिन बाद आप खुद उसको लूज कर दोगे। मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ में जाके जी ये पूछना अपने आप से, मैं नेट की प्रिपरेशन कर क्यों रही हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में सीखना क्यों है। जब उसकी एग्जैक्टली, आपके वाई बहुत होती है आपकी ये लाइफ में, मतलब आप वाई, मतलब वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। राइट। जब आपको वाई पता चलेगा ना कि भाई आप, मेरा वाई ये है, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर आप मतलब अपने दिन रात लगा दोगे उसके लिए। So now I will give chance to students to ask their questions if they have any. So if you want to ask any question, you can raise your hand. I will unmute you, and then you can ask your questions. So Shivani, C. Lakshmi, Rashmi, Nikita, Priyanka ma'am. So Priyanka ma'am is also watching your interview. Unfortunately, like she's not well, वो- but she's attending your interview. That's very good. So either you can post your questions in the chat box, or you can simply unmute yourself and ask, or you can raise your hand. I can unmute you. So Shivani want to ask something. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Sure. Congratulations, ma'am. First of all, you cleared one government exam. It's a great, and your journey is also very great, very inspired also. Ma'am, one question मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोग, मेरा क्या है ना कि जैसे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ती हूँ या प्रोग्रामिंग पढ़ती हूँ, तो एक चैप्टर या एक टॉपिक या 2 टॉपिक करने के बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सर्च करती हूँ गूगल पे कि देखती हूँ मैं कर भी पा रही हूँ या नहीं, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर पा रही हूँ या नहीं। अगर 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ तो मतलब बहुत ऐसा लगता है कि कब तक पढ़ेंगे, कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मतलब एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आपने मतलब कैसे आप कांस्टेंट रहे इन सब सिचुएशन में भी? Very good question. डिमोटिवेट तो मतलब मतलब नॉर्मल बात है कि डिमोटिवेट तो अपने को हम किसी भी से भी हो जाएंगे। मतलब हम कोई टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सारी बार ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप वापस से, आप सर ने जो वीडियोस प्रोवाइड करे हुए हैं, आप उन्हीं को वापस देखो। और सर के क्वेश्चन जो है ना, पहले आप उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि सर मोस्टली सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और गेट में, नेट में, यस मैम, यस मैम। तो वो तो सारे सर करवा ही देते हैं। और उन्हीं क्वेश्चन को आप वापस कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं, चलो ये मैंने क्वेश्चन तो मुझे। मैंने सर आपका ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने देखा है सर कोर्स, और मैंने आपका कोर्स देखने के बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने तब बच्चों को पढ़ाया है,
और मतलब वो इतना क्लियर, मैंने खुद से मैंने ये चीज नोटिस किया क्लास में कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जब मैं उनको इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा रही हूँ कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पूरा हमारी इंस्ट्रक्शन आई है। मतलब बहुत कंसेप्ट तो क्लियर है सर, बहुत डेप्थ में आप पढ़ाते हो कि इंटरेस्ट भी आता है पढ़ते हुए कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक बारी में नहीं भी क्लियर हुआ तो, लेकिन हम जो जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास में, दैट इज वेरी गुड, कि खुद में भी हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज क्लास बहुत अच्छा था। वो तो सर है कि आपका कोर्स, और कल भी सर जैसे पेपर अटेंड किया है तो मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया होता तो शायद मतलब एकदम 100% श्योर होके वो टिक कर सकते थे। शिवानी, आपने बात बहुत अच्छी गई। आपने क्लास में वो पढ़ाया जो आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्लासेस में पढ़ा। एक्चुअली मैंने जब यस अकेडमिक सर। स्टार्ट किया था, मेरा गोल ही यही था, मेरा विज़न यही था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने गेट के लिए पढ़ाना बंद किया और टीचर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया नेट के थ्रू। उसका रीज़न ये भी था कि अगर मैं एक टीचर को पढ़ा रहा हूँ तो वो 100 स्टूडेंट्स को वो टीचर पढ़ा रहा है। तो मेरा यस सर। पढ़ाना यस सिर्फ नेट के लिए ही नहीं, मेरा पढ़ाना क्या गोल ये भी है कि तो आप जितने भी टीचर्स हो, मेरी क्लास में 90% फैकल्टीज़ हैं, वो अपने स्टूडेंट्स यस को सर। पढ़ाएं वो चीज़। तो मैं उनके थ्रू बहुत सारे यस सर। स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा और इससे टायर 3 कॉलेज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सुधर जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आपने यस सर। बहुत अच्छा किया है एंड मतलब थैंक यू ये है फॉर कि सर ये गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक सिलेबस देख के कि हाँ ये टॉपिक भी हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मतलब जड़ पकड़नी चाहिए सर बात की बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ अगर डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है उसका पढ़ने का। तो मतलब ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए सर। मतलब वो आपका अच्छा है सर, बहुत मतलब अच्छा आप कंटेंट डिलीवर करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू एनीवन सर। ये एल्स? बात तो मैं भी कहूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल मतलब टीओसी और कंपाइलर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ना एनसीए में आया था हमारे, ना बीसीए में आया था, तो वो तो बिल्कुल मेरे लिए भी नई न्यू सब्जेक्ट था। तो वो मतलब इतने अच्छे से क्लियर हो गया ना, मतलब अभी कोई कहे तो मैं खुद भी पढ़ा सकती हूँ उसको, मतलब। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो सर आपने बहुत ही अमेजिंग पढ़ा है। इस बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत और चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं मान के चलता, थोड़ा सा दिमाग में ये रहता था कि अच्छा इनको ये चीज़ तो आती होगी। इस बार मैं बिल्कुल भी मान के नहीं चल रहा हूँ कि इनको ये कुछ भी आता है। मैं मतलब पहले जी ज़ीरो जी मान के चलता था, इस बार मैं माइनस में मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और इस बार और भी बिल्कुल चीज़ें ऐड करके डिटेल्स में पढ़ाने का प्लान है मेरा पूरा कोर्स। सो एनी अदर स्टूडेंट? सो आई विल कीप ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर यू गाइज। जो मेरे पीएचडी के सीनियर्स हैं, जो पीएचडी करके जा चुके हैं, पीडीएफ कर रहे हैं पोस्ट डॉक्टरल कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, या फिर जो लोग पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी रुड़की में या फिर किन्हीं और आईआईटीज़ में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सब से मैं आपको मिलाऊंगा, उन सबका इंटरव्यू कराऊंगा और वो आपको बहुत सारे इंसाइट्स देंगे अबाउट के रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है एंड हाउ टू राइट द प्रपोजल, हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर्स, पीएचडी में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और पीएचडी के बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। So, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनसे भी आप इंटरव्यूज़ होंगे। तो मेरा मेनली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस research and teaching part through this academics. First step is to qualify the NET exam. Second step is to prepare for PhD, that is pre-PhD. And then when you take the admission in PhD, then how to do PhD. So all these three things I will be concentrating through academics. So in the upcoming time, I will also be launching the course on pre-PhD, PhD, and what are the tools required for implementation of the research papers. For machine learning, you will require Python, and for IoT you will require some simulator, and for image processing and natural language processing you will require deep learning concepts. So I will also helping you in implementation and writing the research papers, right? So there are many tools are used for writing the research which you do not know. I will be sharing with you all those things also. So last 2 minutes, if anyone want to ask any question, then I will close the interview. सो पायल, थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए। मैंने आपको सुबह ही कॉल किया और आप पार्टी में भी थे, पार्टी से भी शायद जल्दी आ गए होंगे इंटरव्यू की वजह से ना, और जी जी आपने जी। अटेंड भी कर ली।
Okay, then take care. And if anyone have any questions, they can post in the discussion group. Payal is also in the discussion group, and or you can join the Telegram group if you want to interact with Payal or me or any other student of Acadeflix. Okay. और एकेडमिक्स टीम का पूरी टीम का मैं मतलब तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। मतलब जिन्होंने भी एकेडमिक्स ज्वाइन करा ना, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुंचने वाले हैं। मतलब इतनी अमेजिंग टीम है ना सर आपकी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन करा है, और मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस में। Thank you so much. We will keep this continue. Like सर आपकी टीम बहुत ही शानदार टीम है आपकी। मतलब मैम क्या, सर क्या, आप क्या सर। मतलब मैं आपसे, मतलब मेनली आपसे कांटेक्ट में थी, बाकी सर से भी बाद में कांटेक्ट में आई, तो सर भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं वो भी। अभी बस प्लान ये है कि अभी तो मैं बिल्कुल 10% भी नहीं दे पाया हूँ कैटफ्लिक्स को। जितना आपने देखा है वो 10% जो आने वाला है उसका। अभी मैं अपनी पीएचडी में फंसा हुआ हूँ, और जैसे मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर मोस्ट प्रोबेबली, देन उसके बाद तो बहुत कुछ मिलेगा कैटफ्लिक्स के स्टूडेंट्स को, राइट, इन रिसर्च एंड मैं तो टीचिंग। सबको यही सजेस्ट करती हूँ, जिनको भी नेट जेआरएफ करना है उनको, मतलब एकेडमिक्स का ही सजेस्ट करती हूँ। आप एक बार उनको ज्वाइन कर लो, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि मतलब कैसे क्लियर होगा, क्या होगा। कल के पेपर में भी मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं तो मतलब यहाँ पे मतलब दिवाली की सफाई कर रही हूँ। मतलब इन दिनों तो मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। मतलब इस वाले पेपर के लिए तो मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं पढ़ा था, पर मैंने पेपर देना जरूरी समझा, तो मैंने कहा पेपर तो जरूर देंगे। तो जब पेपर दिया ना, तब मुझे लगा कि मतलब पुराना भी काफी कुछ याद है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं आता है। सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर थे ना, तो वहां पे जाके भी सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट। सीरियसली मतलब मैं गेट में भी मेरे साथ ऐसे हुआ। गेट का भी मेरा प्रिपरेशन ऐसा था नहीं, पर मैंने वही बेसिक कोर सब्जेक्ट अच्छे से करे हुए थे, तो सारा मतलब वहां पे जाके बहुत अच्छा लगा पेपर देके भी, कि हाँ मतलब आता है अपने को। यस, ये होता है जब आप डीप में पढ़ो सारी चीज़ें, आप भूलते भी नहीं हो ज़्यादा टाइम, है ना। शिवानी जी, अगर आपको लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे ना, तो आप सिंपली ये भी करो कि इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आपने बाइनरी हीप पढ़ी, मैन मिन हीप और मैक्स हीप, और आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन करने जाओगे बिल्ड हीप के, तो आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग बस इससे करो कि हीप कैसे बिल्ड करते हैं। एक एरे दिया हुआ है, उससे हीप कैसे बिल्ड करनी है। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, तो आप डायरेक्टली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना ना स्टार्ट करो। आप पहले शेड्यूलिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और कोशिश करोगे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे समझ पाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपाइलेशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उसके बाद में फिर प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है। पहले ये सब चीज़ें पढ़ के फिर प्रोसेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन टॉपिक से करो, और बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है कि आपका नेट में 90% उन्हीं से हो जाए काम। नेट में बहुत ही डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको। हीप शॉर्ट का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, वो बहुत ही रेयरली कभी आपसे ही पूछ सकते हैं। बिल्ड हीप, हीप बिल्ड करो, और वो आपको आता ही है कैसे करना है ना। अगर मिन हीप है तो आपका पेरेंट स्मॉलर होगा चाइल्ड से, और मैक्स हीप तो ग्रेटर होगा। आपको बस वही चीज़ ध्यान रख के कंपेयर करके चेंजेस करते जाना है। तो कहने का मतलब ये कि इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है नेट के स्टूडेंट्स को। इजी और मीडियम क्वेश्चंस, अगर आपका टारगेट जीआरएफ है तो इजी एंड मीडियम, बस मीडियम तक, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे नहीं जाना है, राइट। सो जी सर, कल आई वाले विल। पेपर में भी ऐसे ही था, मतलब इजी क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, इजी क्वेश्चन पे आपने कल का पेपर भी देखा होगा। पेपर 1 तो बहुत ही इजी था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, और पेपर 2 में भी क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन लेंदी पेपर था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चंस तो वही थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत थे, है ना। सो जी मोस्टली जी। इजी क्वेश्चंस पे अपनी क्लास में मैं आपको नेट के भी कराऊंगा, गेट के भी कराऊंगा, नीलीट और इसरो के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगा। बट आपको 90, ये मान लो कि 60-70% ईजी क्वेश्चंस करने हैं अगर आप सिंपली नेट टारगेट कर रहे हो। अगर आप जीआरएफ टारगेट कर रहे हो तो 20% क्वेश्चंस आप मीडियम लेवल के करो, राइट। दैट विल बी माई एडवाइस टू यू गाइस। So thank you for joining. We'll meet next time with a different aspirant, a different motivational story. Take care and have a good day. Bye, Payal. थैंक यू सर।